आज एक और प्रश्नावली को हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न होते हैं। देखो क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल क्या होगी, चाल पूछ रहा है और दे क्या रहा है, दे रहा है 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। कितने? 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है? 300 किलोमीटर जाती है। अब सभी लोग ध्यान देंगे क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। सबसे पहले वो लिखेंगे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे समय दिया है, समय बराबर दिया है। कितना दिया है? 5 घंटे दिया है। ठीक है, समय दिया है। इसके बाद दी है दूरी दी है। दूरी कितनी दी है? 300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा दिया है। सूत्र चाल का होता है, चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चाल का सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखने पर जो आंसर हमारा आएगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। जो आंसर होगा वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए संभावित आंसरों को हम लिखते हैं। क्या क्या हमारे आंसर हो सकते हैं इस प्रश्न के, उन्हें हम लिखेंगे और बाद में प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमारा लास्ट और डी ऑप्शन है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसे प्रश्न को हल करने के लिए हमने पहले आपको बताया था कि इस फार्मूला में इसका मान रखेंगे, इस फार्मूले में मान रख देंगे समय का और दोनों का हल करेंगे तो चाल हमारी निकल आएगी। दूरी हमारी 300 किलोमीटर है, समय हमारा 5 घंटा है जो कि 6 पंचे 30 और हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आई है। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी वाले वृत्त को ओ हमारे सीट में पूर्ण रूप से काला करेंगे तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से रेलगाड़ी वाले प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसी अनुसार जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएं हमारे पेपर में, तो रेलगाड़ी वाले सारे प्रश्न को हम इसी प्रकार से हल करेंगे और आशा करते हैं ये आपको पैटर्न समझ में जरूर आया होगा। यदि हमारा ये पैटर्न आपको समझ में आया है तो हमारे इस लाइव पेज को फॉलो करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे और आप लोग इसे समझना कि किस प्रकार से अगला प्रश्न हल होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? चलिए ऑप्शन लिखेंगे। जो हमारे ऑप्शन है उनमें से हमको एक आंसर सही होगा, उस आंसर को हमें
ढूंढना है। तो सबसे पहली संख्या है 1324, दूसरी संख्या है हमारी 1432 और तीसरी संख्या हमारी है 3142। इसके बाद चौथी संख्या और डी ऑप्शन है 3214। ये हमारे इसके ऑप्शन हैं। इसमें से हमें 8 से विभाज्य होने वाली संख्या को ढूंढना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 से बारी बारी से सभी में भाग देंगे और जिसमें कट जाएगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए करते हैं पहले ऑप्शन में। तो 8 एकन 8, 5 बचे 52 हुए, 8 5 40, 8 छंग 48, 4 बचे कितने हुए 24 हुए, 44 हुए, 8 छंग 48। तो ये नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। यही प्रक्रिया बी ऑप्शन में करेंगे। तो 8 दूनी 16 ज्यादा होंगे, 8 एकन 8, एक बार गया, 6 बचे 63 हुए, 8 64, एक ज्यादा होगा, 7 बार जाएगा, 56 आएंगे, 56 से 63 जाएंगे, 56 से 63 जाएंगे, कितना बचेगा 13 में से 6 जाएंगे, 6 7 6 13 और यहाँ से 1 चला गया तो 7 का हो जाएगा 8 72। जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, जो 8 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या करेंगे, एक पैटर्न तो ये होता है कि 8 से विभाज्य होने के लिए सारे ऑप्शनों में 8 का भाग देंगे, जिसमें पूरा चला जाएगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो एक तरीका ये हो गया। अब इसके और भी सारे तरीके हैं, उन तरीके से भी इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उसको हम इसी तरीके से अगले प्रश्न को भी हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे प्रश्न हल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और समझेंगे ये प्रश्न हमारा किस प्रकार होगा। दिया है 84% के बराबर होगा, के बराबर होगा। तो इसका जो ऑप्शन है उनको हम यहाँ पर लिखेंगे A, B, C और D। जो इसके 4 ऑप्शन हैं उन्हें हम बारी बारी से लिखेंगे और समझेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 42/100 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारा 42/50 है, तीसरा और सी ऑप्शन हमारा 84/255 है, जबकि अंतिम और लास्ट 8.4 है। तो समझेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। सभी बच्चे ध्यान से जानते हैं कि प्रतिशत का मान 1/100 होता है। तो यहाँ पे हम प्रतिशत का मान रखेंगे तो 84/100 रखेंगे। इसके बाद इसे 2 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 होंगे, 2 दूना 4 होंगे और 50 दूना 100 होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही होगा। डी ऑप्शन को हम सही का निशान लगाएंगे और हमारा इस तरीके से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को लगातार हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस किसी बच्चे को भाई को इस तरीके को समझ में ना